नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की। और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम पाचन तंत्र से रिलेटेड MCQ बेस्ड टॉप 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, आहार नल की लगभग लंबाई होती है 9 से 10 मीटर, 7 से 8 मीटर, 11 से 12 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, तो आहार नल की लगभग लंबाई होती है साथियों कितनी? 9 से 10 मीटर। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर 9 से 10 मीटर। चलिए, दूसरा प्रश्न है, मुख गुहा किसका एक भाग है? जी हाँ, मुख गुहा किसका एक भाग है? ग्रसनली का, पाचन ग्रंथि का, आहार नाल का। ऑप्शन डी है लार ग्रंथि का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आहार नाल का क्या है? मुख गुहा एक भाग है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है, भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? जी हाँ, मुख गुहा से, मुख से, आमाशय से, ग्रसिका से। तो आप लोग इसका आंसर बताएं फटाफट से कि आंसर क्या होगा। तो भोजन के पाचन की जो शुरुआत होती है वो होती है मुख से। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर मुख। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, अभी हमने आपको पार्ट नंबर 31 आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देखिए, फिर इसके बाद आप ये वाला पार्ट देखिए। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 2? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के। ठीक है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? आमाशय, अग्नाशय, पित्राशय या शुक्राशय? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो अग्नाशय। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत कथन बताना कि कौन सा कथन जो है गलत है। कृतक, रदनक, अग्र, चर्वक या चावड़ ये दांतों के प्रकार हैं। दूसरा है रदनक, ये दांत भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है। तीसरा है कृदक, ये भोजन को काटने का काम करता है। और फोर्थ है चावर्णक, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। साथियों, आपको बता दें कि जो चावर्णक है ये भी भोजन को चबाने का काम करता है। ठीक है, चबाने का काम। तो ये वाला हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला ऑप्शन है, मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 है। कृतक व रदनक दांत क्रमशः 8 व 4 हैं। अग्र चावर्णक या चावर्णक दांत क्रमशः 8 व 12 हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। उपयुक्त तीनों कथन कैसे है? सही है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट। मानव दंत सूत्र बताइए। मानव दंत सूत्र क्या है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर 21-23 है ना, ऑब्लिक 21-23 ये मानव दंत सूत्र है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। दांत के निर्माण में कौन सा तत्व शामिल होते हैं? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड। ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। तो हमें बताना है कि दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो ये तीनों तत्व शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर उपयुक्त तीनों है ना, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, ये तीनों दांतों के निर्माण में शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा रोग यकृत अंग से संबंधित है? पोलियो, पीलिया, टिटनेस, तपेदिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीलिया। ठीक है, कौन सा रोग यकृत अंग से संबंधित है? पीलिया। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। एनिमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है? आपके ऑप्शन है, या मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, या कैल्शियम फास्फेट का बना होता है,
सी ऑप्शन है यह एक प्रकार का प्रोटीन है और ऑप्शन डी है एक प्रकार का ऊतक है। तो हमें बताना है कि एनिमल से संबंधित गलत कथन बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह एक प्रकार का प्रोटीन है। तो ये एक प्रकार का प्रोटीन नहीं होता है, तो यहाँ पर गलत कथन बताना था, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का कार्य क्या है? यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, यह जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, ऑप्शन सी है या प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। ये तीनों कार्य करता है, ठीक है, ये तीनों कार्य करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अग्नाशयी रस का pH मान कितना होता है? 7, 8, 6 या 6.5? तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग। जिसका भी आंसर आपको पता होता है तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो राइट आंसर हो जाएगा 8। अग्नाशयी रस का pH मान कितना होता है? 8। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। पाचन का अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय या अग्नाशय? तो उसका राइट आंसर अब बताएं आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। पाचन का अधिकांश कहाँ पर संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से, ग्रेसिका से, आमाशय या पित्ताशय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमाशय। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो आमाशय से। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। प्रमुख पाचन ग्रंथियां कौन सी है? लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। ये तीनों क्या है? प्रमुख पाचन ग्रंथियां हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय, अग्नाशय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ी आंत। जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? तो बड़ी आंत में। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत यानी कि लीवर से संबंधित कौन सा कथन सही है? ये बताना है कौन सा कथन सही है, ये चीज़ बतानी है। यह एक बृहस्रवती ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें पित्ताशय के अंदर पित्त रस जमा रहता है और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों कथन सही है। तो ये तीनों कथन कैसे हैं? सही हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 3 जोड़ी, 1 जोड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जोड़ी। मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ठीक है, तो पहला है लार हल्की अम्लीय होता है, इसका pH मान 6.8 होता है, ये सही है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ये भी सही है। लार स्टार्च को माल्टोज में बदलती है, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन क्या है? सबलिंग अल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, तो ये चीज़ गलत है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछा था लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा गलत। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न है ग्रास नली की लगभग लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, कितनी होती है? ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो ग्रास नली की जो लगभग लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है? स्टार्च, वसा, प्रोटीन, कैरोटीन? ठीक है, इसका आंसर बताना है आप सभी को कि निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है? तो कैरोटीन का पाचन मनुष्य में नहीं होता है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, कैरोटीन। ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं या क्या नाम है?
ग्रेसिका, ग्रेसनली, श्वासनली। ऑप्शन डी है ए व वी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए व वी दोनों, यानी कि ग्रेसिका व ग्रेसनली। ग्रेसनी को आमाशय से जोड़ने वाले भाग का नाम क्या है? तो ग्रेसिका और ग्रेसनली। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक कौन पहुंचाता है? ग्रेसनी, छोटी आंत, आहार नाल, ग्रेसनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रासनली। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। जठर ग्रंथियों का संबंध किससे है? अग्नाशय, पित्ताशय, आमाशय। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आमाशय। जठर ग्रंथियों का संबंध किससे है? आमाशय से। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है? पित्र के द्वारा, यकृत, इलियम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पित्र के द्वारा। वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है? पित्र के द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। जठर ग्रंथि से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ठीक है, हमें यहाँ पर जठर ग्रंथि से संबंधित कौन सा कथन गलत है वो बताना है। पेप्सिन एवं रेनिन पदार्थ जठर रस में पाए जाते हैं। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। ऑप्शन सी रेनिन एक एंजाइम है। ऑप्शन डी रेनिन कैसिनोजेन को परागकैसिनेट में बदलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 2, 4, 6 या 8? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। कितना होता है जठर रस का पीएच मान? 2। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। क्षुद्रांत या छोटी आंत के भाग कौन से हैं? ठीक है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों हैं जो छोटी आंत के भाग होते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। उपयुक्त तीनों। आहार नल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? ठीक है, ये बताना है। आहार नल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? ग्रेसनी, ग्रासनली, अग्नाशय, आमाशय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आमाशय। आहार नल का सबसे चौड़ा भाग होता है आमाशय। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। थैलीनुमा आमाशय की बनावट कैसी होती है? एल आकार की, जे आकार की, ओ आकार की, एस आकार की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जे आकार की। थैलीनुमा आमाशय की बनावट कैसी होती है? जे आकार की। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, छोटी आंत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा गया है। छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है। छोटी आंत के 3 भाग हैं। तीसरा ऑप्शन है जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। ऑप्शन डी है छोटी आंत का ऊपरी भाग इलियम है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छोटी आंत का ऊपरी भाग इलियम नहीं होता है, जबकि इलियम नीचे होता है ना। छोटी आंत का नीचे के भाग को इलियम कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर या 6 मीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 मीटर। छोटी आंत की लगभग लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? आमाशय, अग्नाशय, बृहत्तंत्र या क्षुतंत्र। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? बृहत्तंत्र। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? आपके ऑप्शन है रिकेटस, निमोनिया, हिपेटाइटिस या क्योशियोकर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्योशियोकर प्रोटीन की कमी से बच्चों में रोग हो जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न है, उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है? छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय या अग्नाशय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बड़ी आंत। उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है? तो बड़ी आंत की। ऑप्शन बी क्या होगा राइट। अगला प्रश्न है, अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं?
ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। ये तीनों अग्नाशय में एंजाइम पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। एरेप्सन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में, अग्नाशय में, आमाशय में या लार में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत में। एरेप्सन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। ऑप्शन ए क्या होगा राइट। यकृत का लगभग वजन कितना होता है? 1200 ग्राम, 1700 ग्राम, 1500 ग्राम या 1300 ग्राम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1500 ग्राम। यकृत का लगभग वजन कितना होता है? 1500 ग्राम। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। यकृत से संबंधित कौन सा कथन गलत है ये बताना है। जी हाँ, तो पहला है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ऑप्शन बी है फाइब्रोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन थक्के का निर्माण करता है। ऑप्शन सी है पित्त रस के स्राव से या भोजन को अम्लीय बनाता है। और ऑप्शन डी है कोलेस्ट्रॉल एवं हेपेरिन का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्त रस के स्राव से या भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, ये अम्लीय की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था? क्षारीय बनाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पित्त रस से संबंधित सत्य कथन है, सही कौन सा है? पित्त रस पित्ताशय में जमा रहता है। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है। इसमें बिलिरुबिन वर्णक पाया जाता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ये तीनों कथन क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक किससे संबंधित हैं? ठीक है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमाशय से। ये तीनों का जो संबंध है वो किससे है? आमाशय। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। चलिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रमुख कारण है प्रोटीन की अधिकता, वसा की अधिकता, अम्ल की अधिकता। ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा की अधिकता। वसा की अधिकता के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, आमाशय, ग्रसनी, किडनी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किडनी। किडनी साथियों पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज? ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमाइलेज। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। तो साथियों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो पाचन तंत्र से रिलेटेड थे, और ये मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पार्ट नंबर 32 है। 31 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।